एक बहुत चतुर चालाक सेठ होता है, उसके पास एक महात्मा जी आते हैं। वो बताते हैं कि हर व्यक्ति के पास मरने से पहले 4 बार मैसेज आता है। तो वो कहता है, वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। वो इस बात को दिमाग में बैठा लेता है। वो सोचता है ऐसा करता हूँ, जब पहला मैसेज या दूसरा मैसेज आएगा ना, जब मैं भक्ति कर लूँगा, अभी तो मैं पैसा कमा लेता हूँ। वो पैसा कमाने लगता है, वो सोचता है अगर बीच में भी मैसेज आ गया, तो मैं अपने बच्चों को काम दे दूँगा, सौंप दूँगा और फिर भक्ति कर लूँगा। धीरे-धीरे समय बीतता जाता है और वो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है। एक दिन उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कह देता है आप कुछ ही पलों के मेहमान हो। वो चौंक जाता है। वो अपने बेटों से कहता है जाओ साधु बाबा को बुला कर लाओ। साधु बाबा को बुलाया जाता है। वो साधु बाबू बाबा से कहता है कि आप तो झूठे हो। आपने कहा था कि 4 बार मैसेज आएगा। मेरे पास तो एक भी बार मैसेज नहीं आया। साधु बाबा जोर-जोर से हँसते हैं और कहते हैं बेटा मैसेज तो आया था, बट तुमने नजरअंदाज कर दिया। पहला मैसेज आया था जब तुम्हारे बाल काले से सफेद होने लगे थे, जो इस बात का संकेत था कि तुम उम्र के ढलान पर हो। लेकिन तुमने क्या किया? बाल सफेद को काला कर लिया। दूसरी बार मैसेज आया था जब तुम्हारी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी, जब तुम्हें बाहर का कम दिखाई देने लगा था। तब भगवान तुम्हारे को संकेत दे रहे थे कि अब अंतर्मुखी बनो, अंतर ध्यान करो। लेकिन तुमने क्या किया? बड़े बड़े चश्मे लगा लिए। तीसरा मैसेज जब आया था जब तुम्हारे दांत ढीले पड़ने लगे थे, दांत टूटने लगे थे। तब भगवान का कहना था कि सात्विक भोजन करो, सात्विकता की तरफ बढ़ो। लेकिन तुमने क्या किया? नए दांत लगवा लिए। और चौथा मैसेज जब आया था जब तुम बीमार रहने लगे, तुम्हारी दवाइयां चालू होने लगी। वो समय था कि तुम उम्र के ढलान पर पहुंच चुके हैं, तुम्हें प्रभु भक्ति करनी चाहिए। लेकिन तुमने वो समय भी निकाल दिया, दवाइयां ली और सही हो गए। अब तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। छोटी सी कहानी है दोस्तों, जो हमें ये सिखाती है कि मैसेज तो आते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगे रहते हैं और नाम जब तो भूल ही जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, तुम आपके पास मैसेज आ गया होगा या आएगा, ये तो आप जानो, लेकिन आएगा ज़रूर।